महिला पर जो पार्लियामेंट में जो पहला बिल आया वो महिलाओं के नाम रहा। आज महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बिल पेश हुआ है। हमारे साथ लखनऊ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कि ये जो बिल है वह आने वाले समय में लोगों के विकास के लिए काम करेगा या किस तरह से बदलाव के लिए काम करेगा, क्या कहेंगे? ये बिल जो है वो पूरी तरह से बदलाव के लिए मोदी जी ने पारित किया है और एक बार साबित कर दिया है कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा सशक्तिकरण है जो पूरी जगत पूरा संसार महिलाएं चला सकती हैं, क्योंकि घर से नींव होती है। एक परिवार ही महिला चलाती है, समाज और फिर देश और फिर राज्य। जिस तरह से मोदी जी जान रहे थे कि हमारा जो माता जी हैं वो जगत की रक्षा कर रही, तो ये महिलाएं हैं जो इस संसार की रक्षा करेंगे, इसलिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, महिलाएं सब कर सकती हैं, क्या कहेंगी आप? भैया जैसे कि आधी आबादी बोला जाता है, आज आधी आबादी ने दिखा दिया कि हम भी कुछ हैं और मोदी जी ने वो इसीलिए करा बिल ये पास, क्योंकि आज चांद पर भी महिला पहुंच चुकी है, सारी जगह महिला। कहीं ऐसी पायलट महिला है, कहाँ ऐसी कौन जगह है जहाँ महिला नहीं है? तो मोदी जी को भी ये सोचना पड़ा, भाई महिला सब कुछ कर सकती है तो सांसद भी चला सकती है। महिलाओं को मौका मिलता है तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। महिलाओं को पार्लियामेंट में मौका मिलेगा, वो अपने हकों को मतलब महिलाओं के हकों की वहाँ पे रक्षा भी करेंगी और महिलाओं की बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगी, उनकी समस्याओं को साथ साथ लोकतंत्र को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगी। क्योंकि यदि वो डॉक्टर बनती है तो सफल डॉक्टर बनती है, अगर वो इंजीनियर बनती है तो सफल इंजीनियर बनती है। तो इस तरह से वो सबसे बढ़िया लोकतंत्र की रक्षा करेगी। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, अब जाकर मौका मिला है जब महिलाओं को बराबरी का हक मिलने जा रहा है। आज बराबरी का हक इसलिए हम लोगों को मिल रहा है कि केंद्र में मोदी है और यूपी में योगी हैं। ये लोग सिर्फ महिलाओं को सभी के लिए सोचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनके बारे में आज तक जो दुर्गा स्वरूप थी उनके बारे में कभी नहीं सोचा गया, लेकिन आज सोचा जा रहा, वो योगी और मोदी दोनों लोग सोच रहे हैं, इसीलिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा हक दे रहे हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन इतना विलंब क्यों, इतना टाइम क्यों लगा? सही मायने में तो देखा जाए कि मातृ शक्तियों की जो शक्ति है उसको सही मायने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आका है और उनको मालूम है कि मातृ शक्तियों की एक माता की जो भूमिका होती है वो घर में क्या होती है, उनको अच्छे से ये पता है। तो इसीलिए उन्होंने 100% और महिलाओं को 100, आप लोग कहते हैं 33% नहीं, ये 100% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं माताओं बहनों की सब माताओं बहनों के लिए हैं और वो मोदी जी सुरक्षा से लेकर शिक्षा से लेकर और चूल्हे से लेकर सभी चीज़ों का विकास कर रहे हैं। और महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो चाहे समाज की जिम्मेदारी हो, क्या कहेंगी मैम? जी मतलब महिलाओं को मौका मिलता है, हाँ। तो महिलाएं क्या आगे बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब महिलाएं घर चला सकती हैं तो महिलाएं दुनिया भी चला सकती हैं और वो करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, जाती हैं और सबसे ज़्यादा वोट तो महिलाएं ही निकाल के लाती हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो बाहर से मांगते हैं, महिलाएं घर के अंदर घुस के वोट लाती हैं। जी जी जी, क्या कहेंगी मैम? मैंने एक हमारी पूर्व मिनिस्टर राज्यपाल पूर्व मंत्री जो रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उनका मैंने एक स्लोगन और एक उनका वो पढ़ा था। इतने बड़ी सफलतम शीर्ष स्थान पर पहुंचने के बाद उनका एक जो बाइट में सुन रही थी तो उसमें वो कह रही थी, जीवन की तपती दोपहरी है नारी, सतयुग में अग्नि परीक्षा तो द्वापर में दाव है नारी। एक सफल महिला जो हम लोगों की आइडियल है, इतने गहरी वेदना एक स्त्री की उन्होंने व्यक्त की थी। और आज जब हमारी योगी मोदी की सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 27 साल से पेंडिंग पड़े बिल को आज प्रस्तावित किया है, चूँकि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो ये पारित होगा। और यही रियलिटी है कि ज़िंदगी की तपती दोपहरी है नारी, और जब हमें हमारा हक मिला है तो हम इस तपती दोपहरी में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, नारी को प्रणाम है। क्या कहेंगी, जो भारत सरकार ने जो आपको मौका दिया, 33% जो आरक्षण का बिल है वो नई पार्लियामेंट में लाया है, क्या कहेंगे? हम इसके लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नारी शक्ति के लिए जो आज तक किसी भी पार्टी और किसी ने भी नहीं सोचा, वो हमारे माननीय मोदी जी ने सोचा। और हमारी नारी शक्ति वैसे भी पहले भी प्रबल थी और आज भी सशक्त है, उन्होंने उस शक्ति को और सशक्त किया है। इसलिए हम अपनी नारी शक्ति पे 2 पंक्तियाँ ही कहना चाहेंगे। माना पुरुष बलशाली है, माना पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। माना पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। जय हिंद।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण पर बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह। महिला सशक्तिकरण नारा नहीं संकल्प है, यहां पर बड़ी बात कहते हुए नजर आए। देखिए खुशी जो है वो महिलाओं में नजर आ रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। अमित शाह ने बोला है कि महिला सशक्तिकरण नारा नहीं संकल्प है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, महिला आरक्षण पर अब रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं और अमित शाह ने साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि एक संकल्प है।